आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। अभिजीत दीपके के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शिक्षकों को धमकाने का आरोप। महाराष्ट्र के लातूर जिले में सरकारी स्कूल में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने, शिक्षकों से विवाद करने और शैक्षणिक काम में बाधा डालने के आरोप में अभिजीत दीपके समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिक्षकों की शिकायत के अनुसार 20 अगस्त को दीपके और उनके साथ मौजूद लोग स्कूल पहुंचे और कक्षाओं में जाकर छात्रों से सवाल जवाब किए। आरोप है कि इस दौरान बिना अनुमति फोटो भी खींचे गए और शिक्षकों के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें निलंबित कराने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अभिजीत दीपके और उनके साथ मौजूद लोगों का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। नेक्स्ट दिल्ली में इस साल इन्फ्लुएंजा वायरस का पैटर्न बदला है। H1N1 अब सबसे ज्यादा प्रभावी स्ट्रेन बनकर सामने आया है। 21 अगस्त 2026 तक दिल्ली में H1N1 के 1777 मामले दर्ज किए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सकीय मदद लेनी चाहिए। नोट: H1N1 को आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, लेकिन यह अब मौसमी इन्फ्लुएंजा का हिस्सा है। मौजूदा बढ़ोतरी को अपने आप में नई महामारी नहीं माना जा रहा है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के औरिया से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। करीब 25 साल के ऋषि पोरवाल ने रेलवे लाइन के पास एक सांप को पकड़ा और उसे छोड़ने जा रहा था, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में उसने सांप के मुंह में अपना अंगूठा डाल दिया। सांप ने अंगूठा पकड़ लिया और छुड़ाने की कोशिश के दौरान युवक को लगातार करीब 3 बार डस लिया। इसके बाद युवक ने सांप को छोड़ दिया और वह झाड़ियों में चला गया। हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद युवक इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंचा। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि सांप के काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए और किसी भी तरह की जाल फूंक या स्टंटबाजी से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की वायरल वीडियो के लिए अपनी जान जोखिम में डालना भारी पड़ सकता है। नेक्स्ट: भाजपा ने राहुल गांधी के पुणे में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का दावा है कि कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने की पेशकश की गई। कुछ रिपोर्टों में 25,000 रुपये तक भुगतान के आरोप का उल्लेख है। हालांकि यह भाजपा का आरोप है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस की ओर से भाजपा के आरोपों का विरोध किया गया है। नेक्स्ट: बठिंडा से चोरी की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गया था, लेकिन पीछे से चोरों ने घर को निशाना बना लिया। चोरों ने घर में घुसकर लाखों करोड़ों रुपए की कीमत का सोना, चांदी और नकदी चोरी कर ली। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से करीब 2 किलो 40 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी और नकदी बरामद की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस चोरी में और कौन कौन लोग शामिल थे। शादी में गया परिवार जब वापस घर पहुंचा तो चोरी का पता चला, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। बठिंडा की इस बड़ी चोरी में 4 गिरफ्तारियां और करोड़ों की बरामदगी ने इलाके में भी चर्चा छेड़ दी है। नेक्स्ट: गैंगस्टर गोल्डी बराल का बड़ा दावा। निज्जर हत्याकांड में नया मोड़। गैंगस्टर गोल्डी बराल के नाम से सामने आए एक कथित बयान ने कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। दावा किया गया है कि गोल्डी बराल ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर को उसी ने मरवाया था। उसके मुताबिक उसके भाइयों को मरवाने वाले कुछ लोग निज्जर की कोठी में रहते थे और इसी वजह से उसने निज्जर को निशाना बनवाया। हालांकि इस कथित बयान की स्वतंत्र पुष्टि बेहद जरूरी है। इसे फिलहाल गोल्डी बराल का दावा ही माना जाना चाहिए। हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में भी काफी तनाव देखने को मिला था। शुरुआत में कनाडा की ओर से हत्या में भारतीय एजेंटों की कथित भूमिका के आरोप लगाए गए थे।
भारत ने इन आरोपों को खारिज किया था। अब मामले में एक अलग अंतर्राष्ट्रीय जांच का पहलू भी सामने आया है। जुलाई 2026 में अमेरिका की एक फेडरल अदालत में दाखिल अभियोग में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर निज्जर की हत्या की साजिश में कथित भूमिका के आरोप लगाए गए। अमेरिकी अभियोग में दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या का आदेश दिया था और गोल्डी बरार उसके नेटवर्क में उत्तरी अमेरिका से जुड़े ऑपरेशन को संभाल रहा था। अमेरिकी कार्रवाई के दौरान कई देशों में गैंग से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हुईं। अमेरिकी अधिकारियों ने इन आपराधिक नेटवर्कों पर हत्या, जबरन वसूली, ड्रग तस्करी और अन्य संगठित अपराधों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। वहीं हाल में सामने आई कनाडाई बॉर्डर सर्विस एजेंसी की एक खुफिया रिपोर्ट में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनाडा में नेटवर्क और वहां युवाओं की कथित भर्ती का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गैंग ने कनाडा में जबरन वसूली, गोलीबारी और अन्य हिंसक अपराधों के लिए अपना नेटवर्क निज्जर हत्याकांड इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि इस मामले ने भारत कनाडा के कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित किया था। अब गोल्डी बरार के कथित बयान और अमेरिकी अदालत में सामने आए आरोपों के बाद मामले को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत में लगाए गए आरोप अपने आप में दोष साबित नहीं करते। मामले में अंतिम सच जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि गोल्डी बरार का यह कथित बयान जांच में कितना महत्वपूर्ण साबित होता है और क्या इससे निज्जर हत्याकांड की पूरी साजिश की कड़ियां और स्पष्ट होंगी। नेक्स्ट भगवंत मान की पत्नी ने रिटायर्ड जज को भेजा नोटिस, 5 करोड़ के आरोप पर 24 घंटे में जवाब मांगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर ने रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है। यह मामला उस शिकायत के बाद सामने आया है जिसमें गुरप्रीत कौर पर एक रेप केस को दबाने के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। हालांकि ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं और मामले की जांच जारी है। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज रंजीत सिंह की शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मामले का संज्ञान लिया। आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को आरोपों की जांच कर 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा प्रभाग को भी दी गई है। NHRC के अनुसार शिकायत में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने रेप के एक मामले को रफादफा करने के लिए 5 करोड़ रुपए की कथित मांग की। आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पंजाब प्रशासन से जांच रिपोर्ट मांगी है। अभी आयोग ने आरोपों को सही या गलत घोषित नहीं किया है। इसी बीच डॉ. गुरप्रीत कौर की ओर से रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह को कानूनी नोटिस भेजा गया है। रिपोर्टों के मुताबिक नोटिस में लगाए गए आरोपों पर 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आगे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस पूरे मामले ने पंजाब की राजनीति में भी हलचल बहा दी है। एक तरफ NHRC ने आरोपों की जांच के लिए पंजाब सरकार और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, वहीं दूसरी तरफ गुरप्रीत कौर ने आरोप लगाने वाले पूर्व जज के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया है। अब सबकी नज़र पंजाब सरकार की जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप एक शिकायत में लगाया गया है। यह अभी अदालत या जांच एजेंसी द्वारा साबित किया गया तथ्य नहीं है। नेक्स्ट यह खबर 22 अगस्त 2026 की ताज़ा ड्रग अलर्ट रिपोर्ट से जुड़ी है। रिपोर्टों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बनी 82 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल हुए हैं। इनमें से 52 सैंपल बद्दी बरोटीवाला नालाग (BBN) क्षेत्र में बनी दवाओं के बताए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सैंपल फेल का मतलब यह नहीं कि उस दवा का हर पैकेट या हर बैच खराब है। NSQ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का निष्कर्ष संबंधित जांचे गए सैंपल बैच पर लागू होता है। खासकर हार्ट, BP और डायबिटीज की दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के अचानक बंद नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट में हार्ट और BP से जुड़ी क्लोपिडोग्रेल एस्पिरिन, एटोरवास्टेटिन क्लोपिडोग्रेल और कार्वेडिलोल जैसी दवाओं के सैंपल भी शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ डायबिटीज की दवाएं, एंटीबायोटिक्स, दर्द बुखार की दवाएं,
इंजेक्शन, सिरप, क्रीम जेल, एनीमिया, विटामिन और कैल्शियम की दवाएं भी सूची में है। आज की न्यूज फिलहाल यहीं समाप्त होती है। ताज़ा और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।